मुझे याद है वो शाम जब मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। मेरा नाम रेहान है और मेरी माँ का नाम समीना था। माँ मेरी जिंदगी थी, मेरी दुनिया थी। वो मेरी सबसे बड़ी दोस्त, मेरी मेंटोर और मेरी रहनुमा थी। पर एक दिन एक सड़क हादसे ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। वो सुबह मेरे लिए कुछ खास थी। जैसे हर दिन मैं अपनी माँ के साथ वक्त गुजारने के लिए उठता था, पर उस दिन का जिस्म कुछ अलग था। जब मुझे मालूम पड़ा कि माँ को कुछ हो गया है, तो मुझे लगा कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना है। लेकिन जब अस्पताल के डॉक्टर ने ये कहा, आपकी माँ अब हमारे बीच नहीं रही, तब मेरी दुनिया टुकड़े टुकड़े हो गई थी। माँ की मौत के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मैं अक्सर अपने कमरे में अकेला रहता और ये महसूस करता कि कुछ ऐसा है जो मेरे आसपास घूम रहा है। रात के अंधेरे में जब सब कुछ चुप होता, तब मैं अपनी माँ की आवाज सुनने की कोशिश करता। एक दिन रात के 2 बज रहे थे जब मुझे अपने कान के पास एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, रेहान, रेहान, जैसे माँ मुझे बुला रही हो। शुरू में तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि माँ की आत्मा वापस आ गई है। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था जब अचानक मुझे अपनी माँ की मुस्कुराहट दिखाई दी। मान लो एक अजीब सी रोशनी थी जो मेरे कमरे में छाई थी। रेहान, मैं तुम्हारे पास हूँ, वो आवाज एक पुरानी याद की तरह थी। मैं हैरान हो गया क्योंकि माँ की आत्मा मेरे सामने थी। वह पुरानी माँ थी जो हमेशा अपनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखते हुए होती थी। पर फिर कुछ और अजीब होने लगा। उसके बाद वाली रात को जब माँ की आत्मा मुझसे मिलती थी, तो वो कुछ बदल गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। उसकी आंखों में कुछ लाल सा था, जैसे कोई पुराना दर्द उसके अंदर छुपा गया हो। रेहान, तुमसे जो मैं कह रही हूँ वो समझ नहीं पाओगे, माँ की आत्मा ने कहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। माँ का चेहरा जो पहले प्यार से भरा होता था, अब वो बिल्कुल बदल गया था। अगर कोई और होता तो वह ये सब समझ पाता था, लेकिन मैं किसी को अपनी माँ की आत्मा के बारे में नहीं बता सकता था। मैं अपने दोस्तों से कुछ नहीं कह सकता था। फिर एक दिन मेरे दोस्त उमर ने मुझसे कहा, रेहान, कुछ तो है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। उमर ने मुझे एक पुरानी किताब दिखाई जो आत्माओं के बारे में थी। हम दोनों ने मिलकर इस किताब का गहराई से अध्ययन किया। जितना हम समझ पाए, माँ की आत्मा को किसी ने बंदी बना लिया था, और जब तक वह बंदी थी, वह मेरे आसपास थी, पर किसी और का राज उस पर था। रेहान को ये सब समझ में आया कि जो कुछ भी हो रहा था, वो सिर्फ एक दर्द की वजह से नहीं, बल्कि किसी ने उसकी माँ को जानबूझकर मार दिया था। उसकी माँ का इंतकाल सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था। ये एक शख्स ने जानबूझकर उसकी माँ को मार दिया था और उसकी आत्मा को बंदी बना लिया था। रेहान और उमर ने मिलकर पूरा केस समझना शुरू किया। उन्होंने जाना कि ये सब एक बड़े क्राइम से जुड़ा था। उन्होंने एक पुरानी पुलिस फाइल ढूंढी जिसमें ये बताया गया था कि माँ की मौत एक अपराध की वजह से हुई थी, जो कुछ बड़े लोगों से जुड़ा था। रेहान को ये पता चला कि माँ को मारने वाले लोग उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए थे जो इस पूरी राज को छुपा रहे थे। एक शाम जब माँ की आत्मा वापस आई, तो रेहान ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम क्या छुपा रही हो? उसकी आत्मा ने कुछ देर के लिए चुप रहकर फिर कहा, मुझे मारने वाले लोग, वो तुमसे आसपास ही हैं। तभी एक पुरानी पर्दे से ज्यादा अंधेरा घिरा और सब कुछ घबराहट से भर गया। रेहान ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें आजादी मिलनी चाहिए। पर माँ की आत्मा ने जवाब दिया, मैं उन लोगों से कभी आजाद नहीं हो सकती। रेहान ने अपनी माँ की आत्मा को आजाद करने का फैसला किया। उसने और उमर ने मिलकर एक पुरानी किताब ढूंढी जो आत्माओं की बंदिशों को तोड़ने के तरीकों के बारे में थी। उस किताब में कुछ खास मंत्रिक क्रियाएं थी जो माँ की आत्मा को आजाद कर सकती थी। रेहान ने माँ की आत्मा से कहा, मैं तुम्हें उन लोगों से आजाद कर दूंगा जो तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं। एक रात जब माँ की आत्मा ने उसे बुलाया,
तो रेहान ने अपने हाथों से वो पुरानी मंत्रिक क्रिया की। एकदम से माँ की आत्मा की आंखों से एक चमक निकलकर उसने एक गहरा सा सांस लिया और फिर एक रोशनी की लहर चली गई, जैसे वो आत्मा पूरी तरह से आजाद हो गई हो। जब माँ की आत्मा ने आजादी पाई तो वह एक रोशनी में बदल गई और उसने अपने आखिरी पल रेहान के साथ बिताए। माँ की आत्मा ने अपनी आखिरी मुस्कुराहट के साथ कहा, रेहान, तुमने मुझे आजादी दे दी है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। और फिर वो रोशनी के साथ हवा में चली गई, जहां से वह कभी नहीं आई। रेहान की जिंदगी में एक नई शुरुआत थी। माँ की आत्मा की आजादी के बाद उसने अपनी पुरानी यादों को अपने साथ रखा, लेकिन उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद भी रखी थी। उसने समझा कि दर्द और खौफ को सबसे ज्यादा समझना जरूरी होता है, और जब तक हम अपने दर्द से लड़ते नहीं, हम कभी आजाद नहीं हो सकते। आज भी रेहान माँ की आत्मा को याद करता है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले लिया है और हर दिन एक नए सफर की तरफ बढ़ रहा है। आप भी अपने दर्द से लड़ सकते हैं, अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेकर उसे अपने तरीके से जी सकते हैं। आज से अपने डर और संघर्ष से आगे बढ़ने का समय है। अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाइए, क्योंकि जिंदगी कभी नहीं रुकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कहानी हमें जरूर बताएं। आपका सफर भी शायद किसी और के लिए एक नई रोशनी का सबब बन सके। अब अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाइए।